नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर में गौशाला का निरीक्षण करते नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने गायों को चारा भी खिलाया था। सीएम ने मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना भी करी। इसके बाद सीएम कोविड को लेकर लाइन ऑर्डर पर अधिकारियों से बात भी करते नजर आए और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। सीएम 11 बजे के करीब गोरखपुर पहुंच जाएंगे। एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर बस्ती मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर सकते हैं। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम 5 अगस्त यानी कि गुरुवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले अन्न महोत्सव में शामिल होने वाले हैं। इसके लिए चरगांव क्षेत्र के वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री यहां कार्ड धारकों को राशन वितरित करेंगे। सीएम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित आरएसएस के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से गोरखपुर से हमारे साथ में सुभाष गुप्ता जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तैयारियां सीएम के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल पूजा जी, आज देखिए मुख्यमंत्री 11 बजे यहाँ सर्किट हाउस में आ जाएंगे और सर्किट हाउस के बगल में ही प्रेक्षागृह है। प्रेक्षागृह में एक यहाँ पे समाचार पत्र द्वारा एक कार्यक्रम है, पूर्वांचल समागम कार्यक्रम है, उसमें वो शिरकत करेंगे। लगभग 1 घंटे उस कार्यक्रम में रहेंगे। उस कार्यक्रम के बाद फिर एनएक्सी भवन में जाएंगे और एनएक्सी भवन में उनका गोरखपुर और बस्ती मंडल को लेकर कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक होगी, जिसमें गोरखपुर मंडल के अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे और साथ ही बस्ती मंडल के अधिकारी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। तो लगभग 1.5 घंटे यहाँ पे कार्यक्रम उनका है, समीक्षा बैठक है। समीक्षा बैठक के बाद वो शाम को 6 बजे का आरएसएस द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में कार्यक्रम है, गुरु दक्षिणा कार्यक्रम है। हो सकता है कि उसमें जाने की उनकी पूरी संभावना है। अभी कई कार्यक्रम उनके स्थगित भी हो चुके हैं, जैसे कि कल गोरखपुर में वनटांगिया का कार्यक्रम था, वो स्थगित हो गया है। तो वो कल सुबह वह जाएंगे अयोध्या के लिए। जी पूजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो सुभाष हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने बताया कि सीएम का आगामी कार्यक्रम गोरखपुर दौरे के दौरान क्या कुछ रहने वाला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना महामारी और अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों को सहारा बनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अब बेसहारा महिलाओं का भी सहारा बनने जा रही है। कोरोना काल में बेसहारा हुई महिलाओं को आर्थिक मदद के लिहाज से उत्तर प्रदेश सरकार ने खाका तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे योगी कैबिनेट की मंजूरी भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस योजना के तहत गरीब बेसहारा महिलाओं को सरकार 2000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता देने वाली है। सीएम योगी ने पिछले दिनों कोरोना संक्रमण से बेसहारा हुई महिलाओं के लिए भी एक अलग योजना लाने की घोषणा करी थी। उन्होंने महिला कल्याण विभाग से ऐसी महिलाओं की सूची बनाने के निर्देश भी दिए हैं जो मार्च 2020 के बाद बेसहारा हो गई। उत्तर प्रदेश में बसपा शासनकाल में हुए 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्मारक घोटाले में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा विजिलेंस के अधिकारियों का सामना करने से बचते नजर आ रहे हैं। विजिलेंस ने उन्हें नोटिस देकर मंगलवार को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, लेकिन पूर्व मंत्री ने दोबारा से अपनी बीमारी का शगुफा थमा दिया है। पूर्व मंत्री ने विजिलेंस को अपनी मेडिकल रिपोर्ट भेजी और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए बयान दर्ज कराने से बचते नजर आए हैं। इससे पहले कुशवाहा को नोटिस देकर जुलाई महीने में भी तलब किया गया था, लेकिन तब भी उन्होंने स्वास्थ्य ठीक नहीं है ऐसी बात कहकर 15 दिनों की मोहलत मांगी थी। दूसरी तरफ कासगंज पुलिस ने बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन पर कार्रवाई की है। यहां प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन न होने पर मामला दर्ज किया गया। बसपा के जिलाध्यक्ष राजकुमार जाटव सहित 3 लोगों पर यह मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने महामारी अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। सोमवार को पटियाली के एसबीआर इंटर कॉलेज में प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ था, जिसमें बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा शामिल हुए थे। पुलिस का कहना है कि सम्मेलन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है।
तो वहीं दूसरी तरफ यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? 5 अगस्त को समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन के मौके पर फिर से अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर पार्टी भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने वाली है। साथ ही तहसील स्तर पर समाजवादी साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा 5 से 10 किलोमीटर तक चलने वाली है। अखिलेश यादव खुद साइकिल यात्रा में शामिल होकर इसका आगाज करेंगे। भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार की विरोधी प्रदर्शन होने वाला है। तो वहीं समाजवादी पार्टी 5 अगस्त को लखनऊ स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में जनेश्वर मिश्र की जयंती सादगी के साथ मनाने वाली है। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करने का सोचा हुआ है। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के स्कूल में छात्रों के बोर्ड परीक्षा फेल होने के मामले में जोर पकड़ता ही मामला नजर आ रहा है। यहां पर बोर्ड परीक्षा में फेल होने पर छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र देर रात तक विद्यालय में कैंपस में प्रदर्शन करते रहे। फेल हुए छात्र इससे पहले जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर चुके हैं। छात्र विद्यालय परिसर में ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर के कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद छात्रों को अपना प्रदर्शन उन्होंने रोक दिया। आपको बता दें कि छात्रों ने विद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया है कि विद्यालय में ट्यूशन ना पढ़ाने पर उनको फेल कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन अब पूरे मामले की तफ्तीश करने की बात कह रहा है। मामला रायबरेली का है। राजधानी लखनऊ में कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारने वाले मामले में नया मोड़ सामने आया। कैब ड्राइवर ने दावा किया कि थप्पड़ मारने वाली लड़की पुलिस की मुखबिर है। कैब ड्राइवर सादत अली सिद्दीकी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के हिसाब से 30 जुलाई की रात वो घर लौट रहा था। जैसे ही वो नहरिया अवध चौराहे पर रेड लाइट पर रुका, उसी दौरान अचानक एक लड़की कहीं से आती है। लड़की के हाथ जो है कैब ड्राइवर की कॉलर तक पहुंचते हैं और वो उसको पकड़कर कार से बाहर खींचती है और थप्पड़ जड़ने लगती है। उसका मोबाइल फोन भी छीनती है, सड़क पर मोबाइल फोन फेंक देती है। अब कैब ड्राइवर ये कह रहा है कि पुलिस वाले उसके ऊपर ही कार्रवाई कर रहे हैं। इस लड़की को अभी तक ढूंढा भी नहीं गया है। तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कहीं भारी बारिश तो कहीं पर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज आगरा के एक या फिर 2 स्थानों पर जैसे कि फिरोजाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में भारी तो कहीं पर बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा झांसी और ललितपुर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई जा रही है। बीते 24 घंटे के दौरान पश्चिम यूपी में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर पूर्व यूपी के ही तर्ज पर छिटपुट तौर पर बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम यूपी में कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर भारी बारिश के चलते कई इलाके डूबने की कगार पर आ गए हैं। मौसम विभाग के हिसाब से शुक्रवार 6 अगस्त तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। घाट बाढ़ के पानी में डूब रहे हैं। आसपास के 206 गांवों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सोमवार की शाम आरती बाढ़ के बीच हुई। आरती के दौरान पुजारी तख्त पर और श्रद्धालु नाव पर नजर आए। गंगा सेवा निधि ने आज से गंगा आरती का पारंपरिक स्थान चेंज किया है। अब स्थिति सामान्य होने तक आज से दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा सेवा निधि के कार्यालय की छत पर यह आरती हो रही है। तो वहीं मणिकर्णिका घाट जहां पर अनवरत दाह संस्कार होता रहता है, हरिश्चंद्र घाट और सीढ़ियों में पानी उतर आने की वजह से अब जो शव दाह है वो ऊपरी हिस्से में हो रहा है। इसकी वजह से जगह की कमी पड़ गई है। लोगों को शवदाह के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो वाराणसी में पानी लबालब भरा हुआ है, जिसके चलते आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि किस तरीके से आरती स्थल में परिवर्तन किया गया है। हालांकि यह पारंपरिक स्थल है और जहां पर आरती हुआ करती थी वहीं की छत पर अब आरती हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? देखिए पूजा, वाराणसी की जो गंगा आरती है वो इस बार जो है तीसरा स्थान परिवर्तन हुआ है। पहले जो गंगा आरती का मेन पटल होता है वहां होती थी,
फिर उसके बाद जब गंगा का फ्लो बढ़ा है तब दूसरी सीढ़ी पे आए हैं। अब जो गंगा सेवा निधि का छत है, जो घाट का अंतिम छोर माना जाता है, वहां तक चूंकि गंगा मात्र 2 मीटर खतरे के निशान से वाराणसी में रह चुकी है और लोगों के जो 206 गांव की आप बात कर रही थी, 206 गांव जो जद में आने वाले हैं उनके सख्ते में पड़ गए हैं वो, और प्रशासन अलर्ट मूड में है। एनडीआरएफ पूरी दिन और रात पेट्रोलिंग कर रही है। निचले इलाकों में भी पानी अब जाना चालू कर दिया है। वरुणा के आसपास जो घाट हैं उन इलाकों में भी पानी घुसना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि गंगा का जो बढ़ाव है अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन वाराणसी की जो स्थिति अब काफी भयावह मूड में आ गई है। 2 मीटर मात्र रह गया है गंगा का फ्लो अब बढ़ने से, जो खतरे को पार कर जाएगा। जी पूजा। बिल्कुल, इसके लिए क्या प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी की गई है धर्मेंद्र? क्या वहां पर रेस्क्यू का काम स्टार्ट हो गया है? लोगों की जो जगह है, गांव का क्षेत्र है, वो खाली करवाना शुरू कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल पूजा, जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, टोटल टीमें जो जल से रिलेटेड हैं वो लगा दी गई हैं और वो अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को बता रही हैं कि गंगा का फ्लो मात्र 2 मीटर रह गया है। आप लोग जो है स्थानीय देखते हुए स्थान को परिवर्तन करने का अपना कार्य शुरू कर दें, और कहीं कोई समस्या होती है उसके लिए पूरी अलर्ट मूड में प्रशासन है। चाहे ग्रामीण इलाका हो, चाहे शहरी घाटों के किनारे का इलाका हो, जो मकान तटवर्ती इलाके में आते हैं उनके लिए पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मूड में है। पूरी रात और दिन अनाउंसमेंट के माध्यम से बताया जा रहा है कि अलर्ट मोड पर है। 2 मीटर मात्र गंगा रह गई है। पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो गंगा खतरे के निशान पर पहुंच रही है और ऐसे में पारंपरिक आरती स्थल में भी परिवर्तन किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख होगा देवभूमि का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ड्रोन के जरिए निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने वाले हैं। हालांकि वो केदारनाथ के दौरे पर जाने वाले थे, ये दौरा रद्द हो गया है किन्हीं कारणों के चलते। इस दौरान देहरादून के कैंप कार्यालय में कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सीएम आज केदारनाथ के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन एक बार फिर से खराब मौसम की वजह से उनका दौरा रद्द हुआ है। सीएम अब स्थलीय निरीक्षण की जगह ड्रोन के जरिए विकास कार्यों का जायजा लेने वाले हैं और निरीक्षण भी करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अजीत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? पुष्कर सिंह धामी का 2-3 बार ऐसा हो गया कि केदारनाथ का दौरा रद्द होता जा रहा है और अब हालांकि एक सॉल्यूशन निकाला है कि ड्रोन के जरिए पूरे निर्माण कार्यों की निरीक्षण किया जाए। बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोशिश में थे कि कैसे भी करके वो बाबा केदार के दर पर जा सके और वहां पर जो 2013 आपदा के बाद से पुनर्निर्माण के कार्य थे उनकी वो वास्तविक स्थिति को जान सके, लेकिन हर बार खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। उड़ान भरा तो फिर वो लैंडिंग नहीं कर पाया। तो ऐसे में आज एक उसका सॉल्यूशन निकाले गया। सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन कैमरे के माध्यम से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। स्थलीय जो वहाँ पर दिक्कतें हैं या जो भी वहाँ पर काम किए गए हैं उनका बारीकी से निरीक्षण किया है और साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए है कि मैन पावर की कहीं पर भी कमी नहीं आनी चाहिए और जो भी सामान अगर अपलिफ्ट करना है तो उसकी स्थिति तय की जाए कि कैसे वहाँ पे पहुंचेगा और जल्द से जल्द जो भी पुनर्निर्माण के कार्य है केदारनाथ धाम या पूरी केदारपुरी में, तो सबको जल्द से जल्द संभव किया जाए कि कैसे उनको खत्म करना है और इसके लिए तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो इस समय तमाम दर्शक इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर ड्रोन के जरिए जो निरीक्षण किया है पुष्कर सिंह धामी ने, वो तस्वीरें भी देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। केदारनाथ धाम के सीधे दर्शन है, सावन के महीने में इससे बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन दूसरी बात ये कि सबसे अहम बात, पुष्कर सिंह धामी का 2 से 3 बार दौरा रद्द हुआ है और आज ड्रोन के जरिए निरीक्षण हुआ है निर्माण कार्यों का। उत्तराखंड कांग्रेस का आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए 3 दिवसीय विचार मंथन का आज दूसरा दिन है। ऋषिकेश में चल रहे इस विचार मंथन में कांग्रेस आगामी चुनावों के मद्देनजर रणनीतियों के निर्माण में लगी हुई है। शिविर के पहले दिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार और प्रबंधन को धार देने पर मंथन किया गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी और कोर कमेटी अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने समिति सदस्यों को केंद्रीय संगठन की ओर से जारी दिशा निर्देश की जानकारी दी। उन्होंने सदस्यों से कहा कि उनके जो भी सुझाव उन्हें कमेटी को लिखित रूप में उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कांग्रेस संगठन की ओर से जितनी भी समितियां गठित की गई हैं, उन प्रमुख समितियों की बैठक 3 दिनों में होगी। गंगोत्री हाईवे पर चुंगी बड़ेती में
भारी भूस्खलन होने के चलते हाईवे जाम हो गया। दोपहर को करीबन 1 बजे गंगोत्री हाईवे के नीचे चट्टान का बड़ा हिस्सा भरभराकर भागीरथी में जा गिरा। अचानक हुए भूस्खलन से इसकी जो तेज आवाज थी उसके चलते मनेरा में अफरा तफरी मच गई। भूस्खलन से 50 मीटर हिस्से समेत निर्माणाधीन सड़क सुरक्षा गैलरी पर भी खतरा मंडराने लगा है। जिला प्रशासन ने एहतियातन यातायात को मनेरा बाईपास से डाइवर्ट कर दिया है, लेकिन बीते कुछ दिनों से मनेरा बाईपास रोड पर भी एक बड़ा भूस्खलन जोन सक्रिय होने से लोग जोखिम में सफर करने को मजबूर हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।